Good morning students, once again I am here with a new topic of class 10th polynomial chapter polynomial and the topic name is relation between zero and coefficient of a polynomial। ठीक है, उससे पहले हमने एक टॉपिक लिया है यहाँ पर रिकॉल करते हैं। हमने पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा। पिछली वीडियो में सबसे पहले हमने डिग्री को लेते हुए हमने ये समझा कि पॉलिनोमियल हमारे कितनी डिग्री बेस्ड कितने टाइप के होते हैं। तो हमने वहाँ बताया आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल हमने बताया, फिर आपको हमने लीनियर पॉलिनोमियल बताया, फिर हमने आपको क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक बताया। उसके बाद हमने आपको फिर वहाँ से आगे लेकर चलते हुए क्यों हमारे लीनियर के मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्यूशन 1 हो सकते हैं उसको हमने बताया, क्यों हमारे क्वाड्रेटिक के नंबर ऑफ सोल्यूशन मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। उसी तरीके से फिर हमने क्यूबिक पे बात की कि हम कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन मैक्सिमम हो सकते हैं। 3 हमने वहां बताया था आपको। और फिर उस पर हमने आपको ये भी बताया कि अगर कोई ग्राफिकल लाइन है, अगर लीनियर इक्वेशन है तो वो सिर्फ एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर सकती है, 2 बार नहीं कट कर सकती है। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। इसी तरह से अगर कोई हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स एक्सिस अगर x वेरिएबल में है तो x एक्सिस को 2 बार कट कर सकता है मैक्सिमम। इसी तरीके से अगर हमारा क्यूबिक है तो वो हमारे x एक्सिस को 3 बार मैक्सिमम कट कर सकता है, और जितनी बार कट करेगा दैट मीन कि वही हमारा नंबर ऑफ सोल्यूशन है। यही इतने, इसमें हमें 1 0 मिलेगा, इसमें हमें 2 0 मिलेगा, इसमें हमें 3 0 मिलेगा। ठीक है ना। उसके बाद अब हम बात करते हैं आज रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट पर। देखिए रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट का यूज क्यों है, जिससे ये हमें मालूम चल जाता है कि अगर हमारा किसी इक्वेशन में किसी पॉलिनोमियल में जीरो मालूम है तो हम उस पॉलिनोमियल को भी लिख सकते हैं, और पॉलिनोमियल मालूम है तो जीरो फाइंड कर सकते हैं। इतना तो हमें मालूम है। पहले देखिए एक पॉलिनोमियल लिखते हैं हम x वेरिएबल में, p ऑफ x इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल लिखते हैं। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a b c आर कोएफिशिएंट, a b c कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है ना, कांस्टेंट फंक्शंस, कांस्टेंट्स एंड दिस x इज वेरिएबल। ठीक है, ये समझिए इसमें ये जो है ये इसका x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ, ये आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास की वीडियो से। देखिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, a है। फिर कोफिशिएंट ऑफ x कितना है आपका, b है यहाँ पर, और कांस्टेंट टर्म कितना है आपका, यहाँ पे आपका कांस्टेंट टर्म जो है वो है आपका c। ठीक है ना। तो ये 3 चीजें आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि मान लीजिए हम तो जानते हैं कि इस अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो लेट अस सपोज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, लेट अस सपोज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज अल्फा एंड बीटा। ये अल्फा और बीटा क्या है, ये ग्रीक लेटर है। आप आगे चल करके अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा सब पढ़ेंगे। ये सब के सब हमारे ग्रीक लेटर होते हैं। तो इनमें हमें फिलहाल अल्फा और बीटा के बारे में हमने मान लिया कि हमारे 2 जीरो अल्फा और बीटा है। हमने क्यों अल्फा ही बीटा माना, क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारा जो एनसीईआरटी बुक है उस एनसीईआरटी बुक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो सोल्यूशन जीरो माना है वो अल्फा और बीटा ही माना है। इसीलिए हमने भी यहाँ पे जो जीरो माना है, जो जीरो को सपोज किया, लेट अस सपोज, ठीक है ना, याद रखिएगा। लेट अस सपोज जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा हमारे 2 जीरो हैं इस गिवन पॉलिनोमियल के। अब इन्हीं दोनों के बीच में कोएफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट, इस जीरो के बीच में देखिए ये हमारा जीरो है ना, अल्फा और बीटा, इसके और इन कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट टर्म्स के बीच में हमारा क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है। तो देखिए पहले तो हम आपको रिलेशन बता देते हैं, फिर उस पर एक छोटा सा प्रूफ हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आता है ये। देखिए हम ऊपर यहाँ लिख देते हैं इसका रिलेशन क्या होता है। जब हम दोनों सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस बी बाई ए आएगा। माइनस बी क्या होगा, माइनस बी देखिए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन बी, सॉरी बी कह रहे हैं। देखिए ए क्या है, एक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरीके से ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा है क्या, एक्चुअली में ये हमारा सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरो,
सम ऑफ जीरोस, ठीक है ना। इस तरीके से ये एक रिलेशन मिला। दूसरा रिलेशन ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा, ठीक है ना। अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए, ठीक है ना। तो सी क्या है, सी हमारा कांस्टेंट टर्म है। कहीं पर भी कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया जाएगा तो उसमें अगर कांस्टेंट टर्म है तो वो उसकी वैल्यू को यहाँ पर हम रखेंगे सी के प्लेस पे। नीचे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फिक्स है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये दो हमारे रिलेशन है यहाँ पर जो हमने इक्वेशन में प्रूफ होने हैं। ये हमारा रिलेशन है जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है और आपको इन्हीं दोनों के बीच में आज रिलेशन पढ़ करके एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करना है। देखिए, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। अब बात आती है कि ये रिलेशन आया कहां से। तो इस रिलेशन के लिए हम आपको एक छोटा सा आपको प्रूफ दिखाते हैं। देखिएगा, मान लेते हैं कि ये हमारा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके कोएफिशिएंट ये, इसके कोएफिशिएंट ए और ये कांस्टेंट टर्म। और लेट अस सपोज हमने किया था कि हमारे पास दो जीरो हैं। तो देखिए, 9th क्लास में आपने पॉलिनोमियल से में एक फैक्टर थ्योरम पढ़ा था, जीरो जिसको कहते हैं। अगर आपके किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो मालूम है तो आपको देखिए, मान लीजिए ये हमारा पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की ये दो जीरो हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा अगर हमारे दो जीरो हैं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा से ये इक्वेशन बारी बारी से क्या होगा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा से ये पॉलिनोमियल डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके एक अल्फा बीटा इसके जीरो है, तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। दैट मीन कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इस इक्वेशन को काटेगा। अब देखिए, हम यहाँ पे प्रूफ करने के लिए क्या लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू, हम एक छोटा सा कांस्टेंट टर्म के लगाते हैं। अभी बता दें के क्या है, के इन ब्रैकेट एक्स माइनस अल्फा इन नेक्स्ट ब्रैकेट एक्स माइनस बीटा, ठीक है ना। ये हमने एक लाइन यहाँ पे लिखा है। अब समझिए इस बात को, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का मतलब क्या है। x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जो है आपका, ये बारी बारी से, अगर देखिए ये जो है ये इसके जीरो है। मान लीजिए, आपको एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। आपके पास एक एग्जांपल है एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। ये आपको हमने एक क्वाड्रेटिक एग्जांपल दिया, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक, देखिए क्वाड्रेटिक टाइप है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड टाइप है। इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ से अगर हम बात करें इसके जीरो को, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 9th क्लास में आपने फैक्टराइज करना पड़ा है, तो फैक्टराइज थ्योरम से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका एक जीरो आएगा, कितना आएगा, देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, स्प्लिट कर दिया। कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना होता है बीच वाले टर्म को कि इनका मल्टीप्लिकेशन, दैट मींस प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। तो 4x और 3x कितना हो जाएगा, 4 3 12 माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब देखिए, इसको हम कॉमन लेके सॉल्व करेंगे तो x माइनस 4 प्लस 3 कॉमन करेंगे तो x माइनस 4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x का एक सोल्यूशन आएगा, एक जीरो आएगा 4 और अगला जीरो आएगा माइनस 3, ठीक है ना। अगर हमने कैसे जीरो निकालना होता है, हमने पहले बताया था, ये हमारा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कर देंगे तभी जीरो हम निकाल सकते हैं। तो अगर जीरो कर देंगे तो हम x बराबर 4 पाएंगे और x बराबर माइनस 3 पाएंगे। ये आप 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, इसीलिए हमने आपको सिर्फ इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। अब समझिए, इसके आगे बढ़ते हैं। 4 और माइनस 3, अगर ये हमारे दो जीरो है इस पॉलिनोमियल के, तो x माइनस 4 और x प्लस 3, दैट मीन समझिए 4 को हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए अल्फा, 4 को अगर हम कुछ देर के लिए अल्फा मान लेते हैं और माइनस 3 को हम बीटा मान लेते हैं। 4 को हम यहाँ पर कुछ देर के लिए अल्फा और माइनस 3 को हम कुछ देर के लिए बीटा मान लेते हैं। तो अभी आप ध्यान दीजिएगा, हमने कहा ये हमारा एक बेसिक स्टैंडर्ड, मान लीजिए हमारा पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल के दो जीरो हमने मान लिए, एक अल्फा और एक बीटा। तो x माइनस अल्फा, दैट मीन ध्यान रखिएगा, x माइनस अल्फा, तो अल्फा की जगह कितना है, 4 है, x माइनस अल्फा, और x माइनस बीटा, तो बीटा की जगह कितना है, माइनस 3, तो माइनस माइनस मिल क्या हो जाएगा, x प्लस 3। ये x माइनस अल्फा x माइनस बीटा क्या है, ये इसका एक फैक्टराइज ही तो है, इसका एक फैक्टर ही तो है।
वही बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अगर हम मान लेते हैं, लेट अस सपोज zeros of given polynomial alpha and beta, then x minus alpha and x minus beta are the factor of the given polynomial. इसलिए ये इसके फैक्टर होंगे, और जैसे ये इसके फैक्टर हैं तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके फैक्टर हैं जहां पे k कोई भी कांस्टेंट टर्म है, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करती है किस पर, इस वैल्यू a पर। तो इतना तो समझ में आया। ये एग्जांपल हमने लिया किसका, एक पॉलिनोमियल का। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को हमने सॉल्व करते हुए इसके जीरोस निकाले तो x - 4 और x + 3 आया। जैसे हमने जीरो निकाला 4 और -3, हमने मान लिया एक अल्फा है एक बीटा है, और इसको हमने x - अल्फा x - बीटा के फॉर्म में लिखा। जैसे ही हमने लिखा हमें मालूम चल गया कि ये तो इसका एक फैक्टर ही है। इसको जैसे हमने फैक्टराइज किया तो वही वैल्यू आ गई। दैट मीन कि किसी भी अगर पॉलिनोमियल के दो जीरो अगर हमें मालूम हो जो कि अल्फा बीटा हो, तो अल्फा बीटा के मालूम होने का मतलब क्या है, हम उसके फैक्टर को लिख सकते हैं। तो हमने उसके फैक्टर को अल्फा माइनस x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा लिख लिया। अब जैसे हमने ये x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा लिखा है, यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म हमने k लिया है। कांस्टेंट क्वांटिटी k लेने का मतलब क्या है, k कुछ भी हो सकता है, a b 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड किस पे करेगा, a पर। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल देखिए ये प्रूफ आगे बढ़ाते हैं इसको। हम इसको अगर आगे की लाइन में अगर बढ़ाएं तो क्या लिख सकते हैं, देखिए x का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो x स्क्वायर, x का b में हो जाएगा तो -bx, फिर x का अल्फा में हो जाएगा तो -अल्फा-x, फिर अल्फा बीटा का हो जाएगा तो प्लस अल्फा बीटा, ये आपको मिलेंगे। अब देखिए इसको ऑर्डर में कर देते हैं कि x स्क्वायर माइनस x कॉमन ले लेते हैं, x जैसे -x अगर हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। ऑर्डर में हमने कर दिया, देखिए ऐसे था ना, -βx माइनस अल्फा x, तो -x हमने कॉमन किया तो अंदर क्या बचा, बीटा प्लस अल्फा बचा, और हमने इसको ऐसे लिख दिया -अल्फा प्लस बीटा x, -अल्फा प्लस बीटा x, और जो बाहर k था इस k का हमने यहाँ पर लाकर के मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो अगली लाइन में ये -k अल्फा प्लस बीटा x बन गया। ठीक है ना। तो अब देखिए ये चीज तो आपको समझ में आ गई। लास्ट वाला जो टर्म लिखा गया है वो क्या है, आपका अल्फा बीटा लिखा गया है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x प्लस के अल्फा बीटा। ठीक है ना, ऐसे ही आएगा ना, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला एक टर्म दिख रहा है, यहाँ पे एक्स का एक टर्म दिख रहा है, और यहाँ एक कांस्टेंट टर्म दिख रहा है। तो और यहाँ पर भी हमें वही चीज दिख रही है, ए एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर का टर्म दिख रहा है, एक एक्स का टर्म दिख रहा है, और एक कांस्टेंट टर्म दिख रहा है। तो दोनों साइड हम क्या कर देंगे, कंपेरिजन कर देंगे, कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर, कंपेयरिंग द टर्म्स या कोएफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कंपेयरिंग जो होता है स्पेलिंग, सॉरी क्या है, COPARING, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ, कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म्स, पूरा लिख लेते हैं, कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट ऑफ बोथ साइड। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से जैसे हमने ये चीज लिखा, कंपेयरिंग करना है किसका किसका, ये भी लिख लीजिए कोएफिशिएंट कांस्टेंट, या एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, इधर के एक्स स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर इधर के एक्स स्क्वायर। तो अब जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर तो नहीं लिखेंगे क्योंकि हम इन्हीं का कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं एक्स स्क्वायर एक्स एंड के, ऐसे लिख सकते हैं, या एक्स स्क्वायर एक्स एंड सी ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए हमने इसका कंपैरिजन किया तो ए की वैल्यू क्या आ गई। अब इसके लिए बी एक्स के लिए ध्यान रखिएगा, बी इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, एक्स छोड़ दीजिए, एक्स इधर से भी छोड़ दीजिए, तो क्या मिल रहा है आपको, -k अल्फा प्लस बीटा मिल रहा है। फिर सी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, उधर कोई एक्स नहीं है तो सी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, k अल्फा बीटा। ये ध्यान रखिएगा, ये तीन आपके एक्सप्रेशन आए हैं। अब हम इनसे यही चीज प्रूफ करेंगे जो हमने ऊपर लिखा है। तो ठीक है, इसको समझिएगा, इसको इधर हम इरेज कर दे रहे हैं। एक बार और समझ लीजिएगा, किसी भी कोई पॉलिनोमियल दिया गया तो उसको जीरोस निकालेंगे, अगर जीरोस अगर नहीं दिए गए तो उसको मान लेंगे अल्फा बीटा है। अगर वो जीरो अल्फा बीटा है तो उसका एक फैक्टर x माइनस अल्फा होगा, अगला फैक्टर x माइनस बीटा होगा। हमने एग्जांपल सहित दिखाया था आपको। अब समझिए हमने तीन चीजें यहाँ पे तीन एक्सप्रेशन से लेकर हैं, a इज टू के, तो अब अगले इक्वेशन में हम k की जगह a रख सकते हैं ना, तो b इज टू माइनस ऑफ k है ना, तो माइनस ऑफ k की जगह क्या रख देंगे, माइनस ऑफ a अल्फा प्लस बीटा। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा इसको क्या लिख सकते हैं,
बी बाई माइनस ए इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स हम क्या लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं ना। अब देखिए ऊपर जो आपका हमने पहले ही लिख दिया था एनसीईआरटी की बुक से वो प्रूफ हो गया। अब तो आप इसको पूरा ऐसे कॉपी लिख दीजिएगा नीचे करके। अगला ये जो तीसरा एक्सप्रेशन है सी इज इक्वल्स टू के अल्फा बीटा, सी इज इक्वल्स टू के अल्फा बीटा, यहाँ पर के की वैल्यू क्या रख सकते हैं ए, तो ए अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको सी बाई ए। अब ऊपर मैच कर लीजिए आप, जो आपको यहाँ पर अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए लिखा है हमने उसको प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। इस तरीके से ये हमने रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स को देखा। अब आगे बढ़ते हैं और आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के कुछ रिलेशन बताते हुए एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हमारे दो जीरो अल्फा बीटा हैं तो सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए। क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर है उसके तीन जीरो अल्फा बीटा और गामा है तो हमारा अल्फा प्लस गामा तीनों जीरो का समेशन क्या होगा माइनस बी बाई ए होगा। और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा मतलब दो का जोड़ का क्या होगा, दो का मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का क्या होगा सी बाई ए होगा। अल्फा बीटा गामा क्या होगा माइनस डी बाई ए होगा। अब देखिए हमने एक फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, इफ सम ऑफ प्रोडक्ट, इफ सम एंड प्रोडक्ट इज गिवन, अगर सम और प्रोडक्ट हमें गिवन है, मान लीजिए ये तो हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है, पॉलिनोमियल के जीरो अगर हमें जैसे फाइंड करने के लिए कह रहा है तो हम तो स्प्लिट करके जीरो निकालेंगे और कोएफिशिएंट के बीच रिलेशन प्रूफ करेंगे। अभी हम एक आध दो क्वेश्चन कराते हैं 2.2 का तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज। ये क्या है, ये कह रहा है कि अगर सम ऑफ प्रोडक्ट जीरोस का, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज गिवन, ऑफ जीरोस, ठीक है ना, इज गिवन या जीरोस आर गिवन लिख दिए, दो है आर गिवन, देन पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, अगर एक्स वेरिएबल में है तो एक्स। क्यूबिक के लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, एक्स क्यूबिक माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स, फिर देखिए आपका यहाँ से प्लस आपका भी पूरा फॉर्मूला बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस एक्स, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू पी। तो ये स्टूडेंट्स ये हमने दोनों फॉर्मूले लिख दिए आपके क्वाड्रेटिक के लिए भी अगर आपको सम और प्रोडक्ट दिया गया है और क्यूबिक के लिए भी। अब एक्सरसाइज 2.2 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखे गए हैं, दोनों हमने क्वेश्चन लिख लिए हैं, कुछ पार्ट लिखे हैं इसमें, कुछ पार्ट नहीं लिखे हैं हम, तो वहां से आप देखिएगा। इसको भी हम इरेज नहीं कर सकते हैं क्योंकि, चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे पहला काम तो यहाँ पर ये है कि हमारा जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया गया है, इसमें हमें अल्फा कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, सॉरी फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करना है और उनको वेरिफिकेशन करना है कि रिलेशनशिप उनका जीरो और कोएफिशिएंट का, ठीक है। तो इसके जीरो पहले निकालने हैं, तो जीरो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, बाकी हम इरेज कर देते हैं नीचे। क्यूबिक का, क्यूबिक का तो अभी आपको यहाँ मिलेगा नहीं, तो क्यूबिक का जब मिलेगा देखा जाएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 किसके इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो जीरो निकालने के लिए पी ऑफ एक्स जीरो करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, बीच वाले टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना होता है कि कि उनका प्रोडक्ट इन दोनों के बराबर आ जाए, माइनस 8x के बराबर आ जाए। तो कैसे करेंगे, माइनस 4x और प्लस 2x माइनस 8 कैसे करते हैं स्प्लिट, इसके लिए आप मेरी 9th क्लास की वीडियो जाकर देख सकते हैं फैक्टराइजेशन में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 इजकल्स टू 0 इजकल्स टू 0 0, तो x माइनस 4 कॉमन कर लेंगे तो हमारा आएगा x प्लस 2, ठीक है ना। अब देखिए x इजकल्स टू अब x माइनस 4 इजकल्स टू 1 टाइम्स 0 एंड x प्लस 2 इजकल्स टू 0, ठीक है ना। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो x इजकल्स टू हमारा आंसर आएगा 4 और x इजकल्स टू यहाँ सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 2। एक बार चेक भी कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो माइनस 4 और प्लस 2 तो माइनस 2 आ गया, माइनस 4 2, ठीक है सही है। अब देखिए जीरो तो निकल गए, तो जीरो क्या क्या है आप लिख दीजिएगा, जीरोज आर 4 एंड माइनस 2, ठीक
ठीक है ना। आगे आते हैं, अब इस पर देखते हैं इनका रिलेशन। इनके रिलेशन के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा हमारा कितना है 4 मान लेते हैं, और बीटा हमारा कितना है -2 मान लेते हैं। यस स्टूडेंट्स, देखिए हमने अल्फा और बीटा तो लिख लिया। अब हमें अल्फा प्लस बीटा लिखना है। तो अल्फा कितना 4, बीटा कितना -2। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा आपको -2। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए, -b/a के बराबर आना चाहिए। तो -b/a के बराबर अल्फा प्लस बीटा आना चाहिए। तो इसके लिए देखिए -b की वैल्यू कितनी है, तो आपको इस एक्सप्रेशन में देखना पड़ेगा। इस एक्सप्रेशन में जो आपके a की वैल्यू होगी वो 1 होगी। कैसे निकालेंगे, अभी जैसे हमने पीछे आपको जो प्रूफ करा रहे थे वहां पे हमने कंपैरिजन करना सिखाया है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से आप इसको कंपैरिजन कर देंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसका कंपैरिजन कर देंगे तो a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी -2 आएगी, और c की वैल्यू कितनी आएगी -8 आएगी। ठीक है ना, a b c तीनों निकल गया है। तो -b, तो माइनस माइनस मिलकर आपके कितने आएंगे +2। a की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है। देखिएगा आपकी वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा की कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है ना। अब हम देखेंगे अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा देखिए हम चेक करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा ये देखिए 4 - 2 + 2 ये भी। तो अल्फा प्लस बीटा भी 2 आया और अल्फा प्लस बीटा दोनों तरीके से मतलब वेरीफाइड हो गया। अब हमें अल्फा इंटू बीटा का वेरिफिकेशन करना है। तो अल्फा इंटू बीटा का वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 4 × -2। तो 4 × 2 का मतलब क्या होगा -8। अब अल्फा बीटा किसके बराबर होना चाहिए, c/a के बराबर होना चाहिए। तो c की वैल्यू कितनी आई है, c की वैल्यू हमारी यहाँ से देखेंगे -8 है। तो -8 और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है। तो -8 आपका दोनों आ गए ना, वेरीफाइड हो गया। तो इसलिए लिख देंगे कि द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स आर 4 and -2 एंड बी वेरीफाइड बाय द फॉलोइंग मेथड। ओके, इसमें देखिए दूसरा जो ऑप्शन है 4u² + 8u। देखिए इसमें जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं सब में 3 टर्म वाला है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन 2 टर्म वाले हैं। इनमें एक में वेरिएबल वाला टर्म यूज किया, एक में कांस्टेंट टर्म वाला 0 यूज किया। हम इनमें से एक करा देते हैं, आप उनको देख लीजिएगा, दूसरा अपने से करने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर px बराबर हम पहले एक्सप्रेशन लिख देते हैं 4u² + 8u। 4u² + 8u। अब देखिए 4u² + 8u 0 हो जाएगा। 4u² + 8u 0। अब क्या करना है, यहाँ पर u को कॉमन करना है, इसको u कर लेंगे, u कॉमन कर लेंगे। 4u कॉमन कर लेंगे तो क्या हमें मिलेगा, 4u कॉमन करने पर u + 2 मिल गया। अब देखिए यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं हम कि 4u 0, ये u है याद रखिएगा, ठीक है ना, और ये u + 2 = 0। यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। ठीक है ना, तो 0 निकल गया हमारा, अल्फा बीटा आ गया। अल्फा कितनी वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू हमारी 0 आ गई, और बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -2। ठीक है ना, तो अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू जैसे निकल गई, हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्फा 0 और बीटा की वैल्यू कितनी है -2। तो 0 + -2 तो आंसर आ जाएगा -2। अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, -b/a। -b की वैल्यू कितनी है, यहाँ से फिर निकालना पड़ेगा हमें इसको सॉल्व करके। पहला एक्सप्रेशन डिलीट कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। देखिए ये है a 4, b हमारा 8। कैसे इसको निकाल रहे हैं हम, au² + bu + c से कंपैरिजन करके। तो u² से u² कैंसिल, a = 4, bu 8u, तो u से u कैंसिल, b = 8, c का कोई टर्म नहीं, तो c की वैल्यू 0। अब अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो -b की जगह कितना हो जाएगा -8/a। a की वैल्यू कितनी है 4, तो -8/4, 4 2 8, आंसर कितना आ गया -2। अल्फा बीटा क्या है c/a, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0, तो 0/a 4, तो 0 में किसी भी डिजिट का डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है 0 आ जाता है। इस तरीके से हमने दोनों क्वेश्चन को प्रूफ करा लिया। इसमें क्या आएगा आपका t² -15 में जैसे सॉल्व करेंगे तो t क्या आपका आंसर आएगा, एक √15 आएगा, एक -15 आएगा। उसको अल्फा बीटा मान करके सॉल्व करिएगा, देखिएगा क्या वेरीफाई हो जाता है या नहीं। देखिए इसमें आगे अब हम आपको
सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 में भी कई ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से जो हमने टफ था उनमें से कुछ नोट किया है। इसमें क्या है, ये आपका सम ऑफ अल्फा बीटा दिया गया है और ये प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा दिया गया है। मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा हमारे 0 है। पहले तो मानेंगे कि लेट अस सपोज लिख लीजिएगा, लेट अस सपोज 0 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर अल्फा एंड बीटा। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा जो आपका होगा वो कितना होगा, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए की, या सॉरी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है आपकी, √2, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है आपकी 1/3। अब देखिए आपका जो एक्सप्रेशन दिया गया है, अगर सम और प्रोडक्ट दिया गया हो तो पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर। इसमें बस आपको पुट अप करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √2, तो √2x फिर प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3। ठीक है ना, ये हमारा एक्सप्रेशन आएगा किसके बराबर, पी एफ एक्स के बराबर। याद रखिएगा जब इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन आए कि उसका डिनोमिनेटर भी आ जाए, तो उस डिनोमिनेटर का, अगर दो जगह डिनोमिनेटर आएगा तो दोनों का एलसीएम लेकर या दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक जगह आ गया तो उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x² क्यों करेंगे, ताकि हमें डिनोमिनेटर में कोई भी न्यूमेरिक डिजिट नहीं छोड़ना है, कोई भी अंक नहीं छोड़ना है डिनोमिनेटर में। तो 3√2x हो जाएगा प्लस 1 = P ऑफ x। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना, इसी तरीके से देखिए इसका तीसरा, ये -1/4 1/4, बस -1/4 ये आपका सम है, ये प्रोडक्ट है। तो -1/4 यहाँ भी आएगा, -1/4 यहाँ भी आएगा, उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 4 से। आप ये देखिए 0√5 है, तो 0√5 के लिए आपका ये पूरा लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है √5। ठीक है ना, तो अल्फा x² प्लस अल्फा बीटा, तो प्लस अल्फा बीटा 0 हो गया, तो ये 0 बस, फिर x² माइनस अल्फा बीटा x, ये 0 हो गया, प्लस अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है √5, तो √5। आगे जैसे इसको हम लिखेंगे तो P ऑफ x बराबर में क्या मिल जाएगा, P ऑफ x बराबर में मिल जाएगा x² -0 खत्म, x² प्लस √5। ओके, तो इस तरीके से आप जो बचे हुए क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। और आपको अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी से आप हमको पूछ सकते हैं या कमेंट के मेथड से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।